हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिजिटल। आज म्यूचुअल फंड का लेक्चर नंबर 3 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। फर्स्ट सेमेस्टर में म्यूचुअल फंड मैथ्स में किया है, शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड। मैंने एक फॉर्मेट दिया था, पहले परचेज करते फिर उसको सेल्स करते, एंट्री लोड एग्जिट लोड ऐसा कुछ पढ़ाया है। मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा बहुत, अगर आप स्टूडेंट हो मेरे तो याद आ जाएगा। ठीक है, ओके चलिए स्टार्ट करेंगे। म्यूचुअल फंड ये जो टॉपिक है ये आपको इसका एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी दे दिया है, थर्ड लेक्चर और एक लेक्चर एंड देन वाइंड अप। आज मैथ्स के बेसिस पे सॉल्व करने वाले। प्रीवियस क्लास में हमने जो सॉल्व किया था नेहा, वो हमने नेट एसेट मेथड पे सॉल्व किया था। आज मैथ्स के बेसिस पे, मतलब मैथ्स में कैसे म्यूचुअल फंड सॉल्व करते हैं उसके रिलेटेड सम्स लूंगा। बट उसके पहले याद दिलाता हूं कि मैं मैथ्स में कैसे पढ़ाता था। होता यह था कि अगर आपको शेयर्स परचेज करना है तो अगर आप डायरेक्टली कंपनी के पास जाओगे तो आपको शेयर्स नहीं देगा, बोलेगा जाओ मेरे एजेंट से बात करो। जो एजेंट रहेगा अच्छा ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में होता ही है ना, आपके पैसे लिए जाते हैं और वो इन्वेस्ट करता है, तो जो आप उसके पास जाओगे तो वो आपसे कमीशन चार्ज कर सकता है या नहीं। अब उसे कमीशन वर्ड नहीं बोलते। अगर आप परचेज करने जा रहे हो तो एंट्री लोड और बेचने जा रहे हो तो एग्जिट लोड। तो दो टाइप के सम्स आते हैं, एक परचेज और एक सेल्स। तो आपको देखना है कि आपका परचेज वाला सम है या सेल्स वाला सम है। पहले परचेज होगा बाद में ही सेल्स होगा, ठीक है। तो अगर परचेज की बात करता हूं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कितना इन्वेस्ट किया है। तो आपको सबसे पहला इन्वेस्टमेंट का अमाउंट मालूम होना चाहिए। फिर परचेज प्राइस, जिसे आप NAV कहते हो, परचेज प्राइस यानी कि NAV या तो मार्केट प्राइस। मैं तभी मार्केट प्राइस शेयर्स के लिए लिखता हूं और यूनिट्स यानी म्यूचुअल फंड्स के लिए NAV लिखते हैं। फिर एंट्री लोड बराबर ऐसा 3 चीज लिखते। सबसे पहला हम लोग कैलकुलेट करेंगे एंट्री लोड। एंट्री लोड जो कैलकुलेट होता है वो NAV पे कैलकुलेट होता है, NAV इंटू परसेंटेज ऑफ एंट्री लोड। फिर आपको इससे एक एंट्री लोड का अमाउंट मिल जाएगा। एंट्री लोड के बाद हम निकालते हैं वैल्यू पर यूनिट, जिसका फॉर्मूला है NAV प्लस एंट्री लोड। ऐसा कुछ पढ़ते थे। एक शेयर का वैल्यू मिल गया, फिर हम फाइंड करते थे नंबर ऑफ यूनिट या तो शेयर। कैसे? तो टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय वैल्यू पर यूनिट। समझा? अब अपने को इधर नंबर ऑफ यूनिट मिला, जितना आपने खरीदा है यही यूनिट को हम लोग क्या करते हैं, सेल्स करते हैं। ऐसा कुछ पढ़ाया गया था आपको फर्स्ट ईयर में म्यूचुअल फंड में। तो इधर भी हम वही सेम सम करने वाले हैं, सेम, कुछ भी डिफरेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो एक टाइप था जिसमें आपने असेट माइनस लायबिलिटीज किया हुआ है, और एक जो सम कर रहा हूं इसमें म्यूचुअल फंड परचेज करके आप बेचने वाले हो, ठीक है। अब बेचने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मालूम होना चाहिए कितने यूनिट्स आपको बेचने हैं। तो जितने आपने खरीदे रहेंगे आप उतने ही बेचोगे। तो नंबर ऑफ यूनिट, कितने में बेचने वाले उसका भी नाम है NAV, कितने में खरीदोगे उसका भी नाम है NAV। वहां पे आता है एंट्री, यहाँ पे आता है एग्जिट लोड, ठीक है। कैलकुलेशन सेम, एंट्री है एंट्री, यहाँ पे क्या है एग्जिट, सेम NAV इंटू एग्जिट लोड। वैल्यू पर यूनिट, इधर भी वैल्यू पर यूनिट निकालना है, लेकिन क्योंकि ये परचेज है इसलिए यहाँ पे प्लस करते और वो सेल्स है तो वहां पे माइनस करेंगे। तो इधर वैल्यू पर यूनिट का फॉर्मूला आएगा NAV माइनस एग्जिट लोड। याद आया ऐसा कुछ? उसके बाद इधर नंबर ऑफ यूनिट फाइंड करते हैं, बट वहां पे थोड़ी फाइंड करेंगे, यहाँ पे तो सेल्स करेंगे सीधा। तो सेल्स इज इक्वल्स टू कितने यूनिट्स बेचने, नंबर ऑफ यूनिट इनटू वैल्यू पर यूनिट। समझा? तो इससे आपको सेल्स वैल्यू मिल जाएगा। कंसेप्ट क्या है समझा ये चीज का? अब इसी चीज को मैं शॉर्ट में ही सॉल्व करने वाला, इतना लेंदी नहीं करने वाला, शॉर्ट करूंगा, सेम प्रोसेस रहेगा, छोटे छोटे फॉर्मूलेस में कन्वर्ट कर डालूंगा। जैसे क्वेश्चन आपको दिया है, देखो क्या दिया है, इफ मिस्टर राकेश इन्वेस्टेड, इन्वेस्टमेंट मिल गया, इन ABC म्यूचुअल फंड, जब NAV था, मतलब वो परचेज कर रहा है ना, इन्वेस्ट कर रहा है मतलब वो
परचेज कर रहा है, एनएवी कितना था 100 रुपया। तो पूछा गया है हाउ मेनी यूनिट ही ब्रॉट मतलब परचेज, और एंट्री लोड कितना है। चलिए तो एज पर द रिक्वायरमेंट सबसे पहला अमाउंट इन्वेस्टमेंट चाहिए, एनएवी चाहिए, एंट्री या एग्जिट लोड, परचेज है तो एंट्री लोड। तो पहला मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, एंट्री लोड, या मैं डायरेक्टली वैल्यू पर यूनिट भी फाइंड कर सकता हूं। कैसे, एनएवी प्लस एंट्री लोड, अरे हाँ, और एंट्री लोड कितना परसेंट, 2%, किसका 100 का। तो मैं डायरेक्टली वैल्यू पर यूनिट, परचेज प्राइस ऑफ 1 यूनिट या वैल्यू पर यूनिट, एनएवी प्लस एंट्री लोड, एनएवी कितना है 100 और एंट्री लोड कितना है इसका 2%, बराबर। तो 2 रुपया प्लस 100 रुपया मतलब 102 रुपया। ये क्या मिला, वैल्यू पर यूनिट, वैल्यू पर यूनिट मिल गया। अब कितने यूनिट्स परचेज करने उसका फॉर्मूला है, कितना पैसा लगाया अपन वैल्यू पर यूनिट, कितना पैसा लगाया 85, एक शेयर का वैल्यू 102, 102 है ना, 102 खत्म, मैंने 833 यूनिट्स परचेज किया है, सम इज कंप्लीटेड। ठीक है, समझाइए, पेज नंबर 176, वेरी गुड। आगे बढ़ते, ऐसे छोटे मोटे 5-10 सम कर लेंगे, ज्यादा हो गया क्या, ठीक है 12-15 कर दे। कीर्ति इन्वेस्टेड ₹60 in a long term mutual fund with a tax benefit, find under section 80C at an NAV of 45। कितना पैसा इन्वेस्ट किया इसने, एनएवी कितना था, नंबर ऑफ यूनिट एक्वायर्ड बाय हिम फाइंड करना, इफ देयर इज एंट्री लोड ऑफ 3%, सेम सम पूरा सेम रहेगा। इन्वेस्ट कितना किया 60, एनएवी कितना है 45, एंट्री लोड कितना है 3। तो वैल्यू पर यूनिट का फॉर्मूला क्या है, एनएवी प्लस एंट्री लोड, एनएवी कितना है 45 प्लस 3% ऑफ 45 1.35 मतलब 46.35। कितना पैसा इन्वेस्ट करना है 60,000 डिवाइड बाय 46.35 1294.49, सम इज कंप्लीटेड। समझ में आया, वाह। उसको टैक्स बेनिफिट मिलेगा अगर म्यूचुअल फंड में वो लेती है तो। आप लोग को एसवाई में डिडक्शन सीखा था 80C का, ये बस वही है। ओहो, राजा रौनक, ध्यान दे बेटा, राजा ने परचेज किया है 500 यूनिट। हम लोग नॉर्मली फाइन करते थे यूनिट, बट इधर यूनिट दे दिया गया है। कितना यूनिट परचेज किया है 500, किसका, बेनी का, बिना का, नया अलग सबका प्रोनाउंसिएशन रहता है, कोई चकना कोई चकनी कुछ भी बोलता है इसके लिए। तो बिना का म्यूचुअल फंड का कभी परचेज किया है 5 मई 2018 को, जब एनएवी कितना था, मतलब ये परचेज प्राइस है। नया इधर बेटा, अभी इधर भी देख, if NAV on 30th December was 67 and he sold all the unit, fund had 2% entry, 2.5% exit, find the amount invested and net profit। दो चीज फाइंड करना है, एक तो इन्वेस्टमेंट और एक फाइंड करना है नेट प्रॉफिट। परचेज जब करते हो तो इन्वेस्टमेंट मालूम होता है और यूनिट्स फाइंड करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में यूनिट्स दिया है तो यूनिट से हम क्या फाइंड करेंगे, इन्वेस्टमेंट, फिर उसे बेचेंगे और 2 सेकंड के लिए इधर कौन आ गया भाई, ये खुद बोल रहा है बंद करो ना, बंद ही नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, कोई नहीं, इतना समझा आप लोग को। चलिए तो सबसे पहले परचेज करने के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स दिया है, एनएवी कितना है 55 परचेज के टाइम पे, और ये 67 सेल्स के टाइम पे। एंट्री लोड कितना है 2%। परचेज प्राइस का फॉर्मूला है एनएवी प्लस एंट्री लोड, एनएवी 55, उसका 2% निकालोगे 1.1 मतलब 56.1 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ यूनिट्स का फॉर्मूला है अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन परचेज प्राइस, ये मालूम है और ये मालूम है, ये फाइंड करना है। तो ये दोनों क्या करेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 500 अपॉन 561 मल्टीप्लाई कर दो, 28,050 अमाउंट इन्वेस्टेड। समझा ये। अब सेल्स करने के लिए अपने को क्या चाहिए, नंबर ऑफ यूनिट्स 500 ही है, कितने में बेचना है 67 ना, और एग्जिट लोड कितना है यहाँ पे 2.5। सबसे पहला परचेज प्राइस सॉरी सेल्स प्राइस ऑफ 1 यूनिट आ जाएगा, एनएवी माइनस एग्जिट लोड, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। समझा डिफरेंस, 67 माइनस 2.5% ऑफ 67 65.325। एक शेयर को इतने में बेचेंगे
तो अपन कितने में बेचना है, कितने शेयर्स बेचना है, 500। तो 500 इंटू 65.325 इज 32,662.5। समझा ये? पक्का? अब ये सेल्स है, ये उसका इन्वेस्टमेंट है, तो प्रॉफिट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस। सेलिंग प्राइस मालूम है, परचेज प्राइस तो प्रॉफिट। समझा म्यूचुअल फंड? पक्का? क्लियर है? चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ, देखते क्या है। फैन चालू कर देता हूँ, चलो फैन चालू कर देता हूँ, बस दोनों ही चालू कर देता हूँ। यहाँ पे देखते BSFI म्यूचुअल फंड equity scheme had net asset value rupees 25 at the beginning. net asset अरे किधर, इधर इधर देखो ना, नहीं है टेक्स्ट बुक में कोई नहीं, इधर देखो, ऐसा ही रहता है। छोड़ो, BSFI म्यूचुअल फंड स्कीम नेट असेट वैल्यू 25 एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। NAV दिया है ओपनिंग, बिगिनिंग, डिविडेंड एंड कैपिटल गेन 0.5 0.6 दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली पर यूनिट ड्यूरिंग द मंथ। मंथ एंड में असेट का वैल्यू 25.50 है। कैलकुलेट मंथली एंड एनुअली रेट ऑफ रिटर्न। अपने को कितना मिल रहा है रुपीस में तो दिया है, बट परसेंटेज में फाइंड करने बोला। फॉर दैट पर्पस ओपनिंग एनएवी कितना है मेरा, ओपनिंग नेट असेट वैल्यू मालूम है, कमाया सॉरी क्लोजिंग भी दिया गया, हाँ क्लोजिंग दिया है। मैंने कमाया क्या है, तो मैंने डिविडेंड कमाया है और एक कैपिटल गेन। डिविडेंड कमाया 0.05 और कैपिटल गेन 0.06। कैपिटल स्किप किया है क्या, डिविडेंड कितना कमाया है 0. और कैपिटल गेन कितना कमाया है 0.06। ये दोनों पे ध्यान दो, अमाउंट्स ऊपर नीचे कर दिया लोग ने। कैपिटल गेन एंड डिविडेंड, डिविडेंड कमाया है 0.05, कैपिटल गेन आपका है 0.06। ये इधर नहीं आएगा, हम इसको ऊपर नीचे, ये नेक्स्ट आने वाला है। हम लोग इसे कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। वो कैपिटल एप्रिसिएशन बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये दोनों चीज समझ में आया, तो ये आपने कमाया, ये आपका इनकम है। उसके अलावा ओपनिंग और क्लोजिंग में भी रेट में डिफरेंस दिख रहा है, तो इसमें फायदा हो रहा है क्या नुकसान, वो कैसे फाइंड करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन क्लोजिंग एनएवी माइनस ओपनिंग एनएवी। पहले 25 था, अब 25.50 हुआ, मतलब 50 बढ़ गया ना, उसे एप्रिसिएशन कहते हैं। तो ये जो 50 दिख रहा है यहाँ पे, ये जो 50 दिख रहा है ये एप्रिसिएशन है। तो यहाँ पे 3 अमाउंट आपको दिख रहे हैं। ये आपका 0.05 है डिविडेंड का, 0.6 है आपका कैपिटल का, और ये जो अमाउंट है वो आपका इसका अमाउंट ऊपर नीचे है। समझा ये? तो ये तीनों मेरा प्रॉफिट है, तो आप प्लस तो कर ही सकते हो। जरा प्लस करो, 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.06 कितना, इसे हम लोग कहते हैं टोटल रिटर्न्स, कैपिटल एप्रिसिएशन, डिविडेंड एंड कैपिटल गेन। मैंने इतना कमाया, समझा? अब मुझे फाइंड करना है परसेंटेज। मंथली रिटर्न विल बी जितना भी आपने कमाया है टोटल रिटर्न डिवाइडेड बाय ओपनिंग एनएवी। कितना कमाया है 0.61, ओपनिंग एनएवी कितना है 25, इंटू 100 करोगे बिकॉज परसेंटेज में मांगा है। ये हुआ मंथली, ईयरली करना है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 12। समझा सम? थोड़ा सा हटके था कंसेप्ट वाइज, बट ये क्लियर हो गया। कल भी एक सम करवाया था, फ्रंट एंड बैक एंड, एक सम दिया, समझ में आया क्या? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही करते। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।